बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आज अपने एक और व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। तो चले आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और हमारे व्लॉग का आगाज़ तकरीबन 12 बजे से हो रहा है, क्योंकि हम आज निकल गए थे, किसी काम से जाना था हमने। तो आज सारा व्लॉग जो है बस बाहर घूमने का ही है। घर में एक भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, कुछ क्लिप नहीं बनाया, सारा बाहर का ही मैंने रिकॉर्ड किया है। तो चलें खैर फिर आज घूम फिर के आते हैं, सारे मंज़र देखते हैं बाहर के। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो रही है, बारिश, बादल, हवा, कभी धूप कभी छाँव, तो सारा ऐसे ही सीन लग रहा है। और जानवर भी खुश थे सारे। साइड पे जो फार्म हाउसेस हैं तो गाय नज़र आ रही थी, घोड़े नज़र आ रहे थे, तो बहुत सारा अच्छा हसीन मंज़र लग रहा था। यहाँ हम जा रहे थे, खैर से क्लिनिक जाना था, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, कुछ काम था। फिर साथ ही जो है उधर वॉलमार्ट भी है, क्योंकि वॉलमार्ट के अंदर ही एक ऐसा छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है। तो वहाँ पे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट लेनी थी और मैंने ग्रॉसरी करनी थी। तो खैर हम दोनों ही जा रहे थे। यहाँ जैसे ही हम बाहर निकले, रोड पे आए तो बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन खैर अच्छा था, तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बेहद अच्छा लग रहा था मंज़र भी। तो हम चलते जा रहे थे, मंज़र एंजॉय कर रहे थे आसपास। और ये वही जगह जहाँ लास्ट टाइम मैंने अपने एक व्लॉग में दिखाया था कि सारे दरख्त सूखे थे और रोड के दोनों साइड पे जो ऐसे दरख्त लगे हुए हैं, तो हरियाली होती जा रही है, दरख्त हरे भरे हो रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब तो ये और भी घना होता जाएगा कि आसपास से फिर सही नज़र भी नहीं आता कुछ। और आगे जाके भी एक और ऐसी प्रॉपर्टी थी, उसके भी चारों तरफ जो है सभी साइड्स पे ऐसे क्रिसमस ट्री लगे हुए थे और इतना अच्छा लग रहा था उनको देख के। फिर खैर अच्छी प्रॉपर्टीज़ है लोगों की, इतनी बड़ी, क्योंकि ये सारे फार्म हाउसेस हैं, इनके पास बहुत सारे जानवर होते हैं, गाय हैं और पता नहीं क्या क्या खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन खैर शायद यहाँ पे गंदम के अलावा और तो कुछ उगती नहीं है, या अगर कुछ और उगाते हो तो पता नहीं है। लेकिन मुझे तो दूर से देख के बस खेत जो होते हैं, हरियाली होती है, सब देख के अच्छा लगता है। बड़े बड़े ऐसे स्टोरेज टाइप के जो इन्होंने टिन्स बनाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े ड्रम हैं, उसमें पता नहीं गंदम स्टोर करते हैं, दूध स्टोर करते हैं, क्या क्या करते हैं। कभी किसी फार्म हाउस पे तो अभी तक ऐसे जाना नहीं हुआ है, ना ही कोई देखा है कि क्या होता है क्या नहीं। तो सारे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये वाली जगह भी अच्छी खासी ऐसे दरख्तों से घिरी हुई, और साथ ही इतने ज़्यादा इनके जो शेड टाइप बने हुए जानवरों के लिए। तो खैर यहाँ हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। आसमान भी बेहद अच्छा लग रहा था, बादलों से ढका हुआ। और ये सड़क तो ऐसे है कि अप एंड डाउन ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, कभी एकदम नीचे की तरफ जाएं, कभी ऊपर की तरफ, तो अच्छा लग रहा था। वो एक गाना याद आ रहा था, ऊंची नीची है डगरिया लेकिन पतली नहीं मोरी कमरिया। मेरे लिए तो ये गाना फिट है कि कमर बिल्कुल नहीं पतली। खैर यहाँ हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए थे, ये करीबी जगह है। तो यहाँ से आगे जाके बस हमने क्लिनिक की तरफ मुड़ जाना था, और साथ ही फिर स्टोर की भी सैर कराती हूँ आपको कि स्टोर में क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें ली। कुछ डील्स लगी हुई थी कपड़ों पे, तो मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ गई। और ख़ैर यहाँ देखें ये बस स्टॉप भी है, और बस से जो है सारे लोग उतरते चढ़ते रहते हैं, बस स्टॉप बना हुआ है। और इनका अच्छा है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, तो इनके स्टॉप पर भी जो पूरा से ग्लास जैसा होता है वो शेड बना हुआ है, सर्दी गर्मी हर तरह से बचा के रखता है। अंदर जाते हैं, हमारी तरफ तो बस बेंचेस ही बने हुए, एक बेंच है साइड पे और बस स्टॉप का साइन लगा हुआ है, बस वहीं पे रुकेगी। तो खैर यहाँ पे तो आबादी वगैरह ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनको सहूलतें मिली हैं। तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करके बस क्लिनिक की तरफ जा रहे थे। हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट ली और मुझे कहा कि तुम जाओ ग्रॉसरी उठा लो, जो जो चीज़ें चाहिए। तो मैं स्टोर के अंदर चली गई, लेकिन सबसे पहले मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम जाना भी ज़रूरी था। फिर आपको भी वॉशरूम की सैर कराती हूँ कि देखें स्टोर के अंदर भी ऐसे जो भी है अच्छे खासे वॉशरूम बने हुए, क्लीन और अच्छा खासा। पाकिस्तान में भी खैर अच्छा है, अब तो मॉल्स के अंदर जो है या बड़े सुपर स्टोर्स कुछ ऐसे हो गए,
तो वहाँ पे ऐसे वॉशरूम हो तो अच्छी क्लीनिंग होती है। लेकिन ये है कि वहाँ पे तो मेल की साइड पे शायद मेल क्लीनिंग के लिए बैठे होंगे और फीमेल की साइड पे जो है ख़वातीन बैठी होती हैं, बार बार क्लीनिंग करती हैं। और स्टोर में भी एक कॉइन वाला सिस्टम है कि $1 डालें और ट्रॉली निकालें। खैर हमारे घर की तरफ जो वालमार्ट है वहाँ पे तो ये कॉइन वाला सिस्टम नहीं है उसका, सुपर स्टोर पर ही जो है सिर्फ ये सिस्टम देखा है। कॉस्को भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई कॉइन का कोई सिस्टम नहीं, सारा कुछ ओपन ही है, ट्रॉली खींचे और लाए। लेकिन यहाँ पे ये कि कॉइन डालेंगे आप $1 का तो ही ट्रॉली निकलेगी। फिर उसके बाद सारी शॉपिंग करने के बाद ट्रॉली वापस रखें, उसका लॉक लगाएं और अपना कॉइन निकाल लें। यार यहाँ देखें स्टोर में हर तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, सारे स्नैक्स, बिस्किट, जूसेस, जो भी कुछ बोलेंगे, मसाले सब मिल जाता है यहाँ पे। चटनियाँ, अचार, नूडल्स, सारा कुछ पाकिस्तान का, इंडिया का, हर तरह का माल यहाँ पे अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ मीट के सेक्शन की तरफ आ गई, चिकन पिक करना था और ये हलाल सेक्शन है। तो इस सेक्शन में जो जो चीज़ें रखी हैं उन पे लिखा भी होता है सारा हलाल है, हैंड मीट स्लॉटर है। तो खैर मैंने बस बोनलेस चिकन पिक किया, ट्रॉली में रखा, कुछ चीज़ें पहले ही लेके रखी थी। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, बस थोड़ा ही सामान चाहिए था। और यहाँ पे देखें ये सारे जो है नगेट्स, कबाब और सीख कबाब जो भी है ऐसे, ये भी सारे हलाली आइटम्स हैं और इनका भी अच्छा ऐसे एक अलग सेक्शन बना हुआ है। तो जो चीज़ चाहिए होगी लोगों को आराम से मिल जाती है, अपने लिए पिक कर लें। फिर उसके बाद मैं सीधा जो है डेयरी के सेक्शन की तरफ आ गई, दूध की बोतल उठा ली और फिर उसके बाद सीधा काउंटर की तरफ गई। लेकिन खैर बीच में जो है थोड़ा कपड़ों की तरफ भी घूमती गई तो मुझे एक जगह पे अच्छी डील नज़र आई। लेकिन हस्बैंड क्लिनिक में थे तो मैंने कहा पहले उनसे कंफर्म कर लूँ कि ये चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है डील में। ऐसे शर्ट्स, हुडी और जॉगर्स थे तो वो अगर चाहिए तो मैंने कहा ले लेते हैं। और यहाँ पे देखें ये सारे बच्चों के कपड़े थे, आइटम्स थे, कुछ क्लियरेंस सेल पे लगे हुए थे $5 तक के, बाकी कुछ और भी थी। लेकिन न्यू आइटम्स भी थे और हमारे घर तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, तो क्या करना, बस यूँ ही देख देख के मैं गुजरती जा रही थी। और फिर काउंटर की तरफ गई, वहाँ पे पेमेंट की। हस्बैंड भी मिल गए वहाँ पे, तो मैंने जब उनको बताया कि वहाँ बैक साइड पे जो है अच्छे सारी ऐसे हुडीज़ और ट्राउज़र्स रखी हुई थी, जॉगर्स टाइप थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले आओ तुम। फिर उसके बाद मैं वहाँ चली गई और पहले जब मैं वहाँ देख रही थी तो जो काम कर रहे थे दोनों ही इंडियन थे, एक लड़का था और एक लड़की दूसरी साइड पे थी, कपड़े वगैरह सेट कर रहे थे। तो लड़का कहता है ये सारे जो हैं $5 की डील पे हैं। तो पीछे से वो लड़की खुद कहती है, हैं वाकई में ये तो $22 के आइटम्स नहीं है? तो कहते नहीं, अभी $5 पे इनको क्लियरेंस पे रखा हुआ है। तो कहती है, मुझे कहती है ले 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 ले, इंग्लिश में कहती है टेक इट। फिर हिंदी में जब बात की उनके साथ, वो तो हिंदी बोलते हैं, तो कहती है मैंने कहा नहीं भाई अभी पहले पूछ तो लूँ मैं कि लेना है नहीं लेना है, साइज़ का भी मुझे नहीं पता। तो खैर बेटे के लिए ले लिया और एक ट्राउज़र मैंने अपने लिए लिया कि मेरे भी काम आ जाएगा। यहाँ बस ट्रॉली रखती मैंने इसको वापस डालेंगे और हमारा $1 वापस नेक्स्ट टाइम काम आएगा। यहाँ बस हम खैर से वापस अपने घर की तरफ चल पड़े थे और साथ ही बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जब स्टोर के अंदर थे दूसरी बार जब मैं बिलिंग कर रही थी, जो मैंने हुडी और जॉगर्स वगैरह पिक किए थे, तो तभी बारिश स्टार्ट हो गई थी और मेरे बैक साइड पे एक और ख़ातून खड़ी थी। तो उन्होंने एक बैग मुझे ऑफ़र कर दिया कि कहती नहीं आप ये बैग ले लो, जो इसमें जो आपने ये ड्रेसेस ली हैं ये सारे जॉगर्स वगैरह इसमें रख देना, बाहर बारिश हो रही है। तो मैंने कहा नहीं गाड़ी में तो रखा हुआ है, हम लोग लेके आए, बस स्टोर के अंदर नहीं लाए। तो कहती नहीं खैर है, भीग जाएंगे आपके कपड़े जो लिए हैं। तो अच्छी खातून थी, तो मैंने उनसे बैग ले लिया और जो पेमेंट कर दी थी, तो उसके बाद फिर कपड़े उठा के उसमें रखे, ट्रॉली में रखा और सीधा बाहर निकल आए। हमने जब गाड़ी में सारा सामान रखा, ट्रॉली वापस उसकी जगह पे रखी, अपना $1 जो कॉइन है वो निकाला और यहाँ हम अब अपने घर की तरफ चल पड़े हैं।
और आसमान देखे, एक साइड पे तो अच्छे खासे बादल छाए हुए और बिल्कुल ही काला काला सा नज़र आ रहा है कि भीगा भीगा मौसम, बारिश हो रही है। और इस तरफ जब बढ़ रहे थे और साथ ही रोड पे जो है साइड पे काम भी चल रहा है, तो ऐसे ऐसे यहाँ से हम लोग निकल गए और आगे की तरफ गए अपने घर की तरफ वाले रोड पे। जब मुड़े तो थोड़ा आगे जाते ही बस आसमान एकदम से साफ, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद बादल ही थे थोड़े बहुत, आसमान नीला रोशन चमकीला नज़र आ रहा था। कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। लेकिन खैर जब तक घर वापस आए, घर पे आके मैंने बाकी काम निपटाए अपने, क्योंकि सुबह फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही हम निकल गए थे। बर्तन नहीं धोए थे, खाना बनाना था, रोटी बनानी थी, तो ये सारे काम मैंने वापस आके किए। सबसे पहले तो बर्तन ही धोए, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े थे, वो धुल गए। फिर खाने में बनाया आलू मटर गाजर का सालन, तो वो भी बन गई खैर से। फिर कुछ रोटियां बना ली थी। और यहाँ हम देखें अभी फ़िलहाल तो रोड पे मंज़र एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। सारे साइड पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो खुदाई वगैरह जो की है, पानी है, बारिश का पानी जो भी है, तो वो तो जमा है। और सारा मंज़र देखें, अभी कुछ टाइम पहले तक ही जब हम यहाँ से गुज़र के गए थे, कभी क्लिनिक आना हुआ, तो कभी जो हम दावत पे गए थे, हमारे जो जानने वाले उनका घर भी इसी साइड पे है, तो जब उनके घर गए तो यहाँ बिल्कुल ही सारा मैदान सूखा पड़ा था, हर तरफ बिल्कुल ऐसे सूखी सूखी झाड़ियाँ, खेत सारे जो भी है। लेकिन खैर अब तो बारिशों की वजह से और माशाल्लाह से स्प्रिंग आ गया, समर टाइम हो रहा है, तो सब जगह हरियाली ही हरियाली है कि देख के मंज़र जो है इंसान को अच्छा लगता है। खैर बस यहाँ इस रोड पे भी चलते हुए हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। वही रोड ऊपर नीचे होते हुए अप एंड डाउन, तो चलते जा रहे हैं। खैर बस घर आके जो बाकी काम निपटाया, उसके बाद शाम को खाना खाया और चाय भी बना ली थी, ग्रीन टी, वो भी हमने पी ली। और फिर से हमने बाहर जाना था क्योंकि हस्बैंड को जो काम था उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो कहीं से वो जो अटेस्ट करवाना होता है, पता नहीं क्या सिस्टम है कुछ, वो करवा के फिर उन्होंने पोस्ट करना था, तो उसके लिए भी हमें जाना था। उन्होंने कहा जाओगी या फिर मैं चला जाऊँ? मैंने कहा नहीं मैं भी जाऊँगी, मैं और बाहर जाने से इनकार करूँ? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मुझे कहें कुछ खाओगी, मैं बोलूँगी हाँ, कहीं जाना है, मैं बोलूँगी हाँ। उस चीज़ के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बोलो ये लो खाओ, आ जाओ चलो, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ। खैर बस यहाँ हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, घर पहुँच गए, बाकी सारे काम हो गए। और शाम को फिर से जब बाहर निकले तो पहले तो जहाँ गए हम लोग वहाँ पे उस एरिया में भी पहली बार गई थी, घरों की साइड पे, तो अच्छा खासा था। हस्बैंड तो चले गए अंदर जिनसे काम था, मैं बाहर ही थोड़ा देर घूमती रही। वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें थी, थोड़ा सा ऐसे जो तालाब टाइप बना हुआ था घरों के बीच में, और अच्छा खासा मंजर था। उन्होंने उस पर छोटा सा ब्रिज भी बना रखा था, वॉकिंग ट्रेल सब कुछ था वहाँ पे। तो लोग तो बहुत सारे थे, इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन हम तो काम की वजह से गए थे। अपना काम निपटाया और साथ ही फिर हम लोग स्टोर की तरफ आ गए। शॉपर्स ड्रग स्टोर है वहाँ पे, जो है एक तो सारे ग्रोसरी आइटम्स मिलते हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए हो, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, क्लीनिंग या जो भी चीज़ें हो गई। और साथ ही जो है वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक भी है, प्राइवेट क्लिनिक है शायद, तो खैर उसके साथ ही फार्मेसी भी है। फार्मेसी वैसी जो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे के आप अपनी मेडिसिन लेते हैं, और साथ ही उसके कनाडा पोस्ट का भी एक काउंटर बना हुआ है, तो आपने जो चीज़ पोस्ट करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ हो, या फिर आपका कोई पार्सल आना हो शायद, तो वो भी वहाँ पे मिल सकता है अगर आपके घर पे डिलीवर ना हुआ हो या कुछ रिटर्न करना हो तो उसके लिए। और हस्बैंड ने अपना वो काम करना था और मैं सीधा यहाँ मेकअप के सेक्शन की तरफ आ गई। खैर मुझे उतने मेकअप में इंटरेस्ट तो है नहीं, कभी कभार ही मेकअप करते हैं और ज़्यादा चीज़ों का उतना पता भी नहीं है। लेकिन ये था कि जब भी मैं स्टोर में आई हूँ तो मेरा आना ही नहीं हुआ इस तरफ कि मैं मेकअप की चीज़ें देखूँ, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं। तो खैर यहाँ पे सारा मेकअप प्रोडक्ट्स थे, स्किन के लिए, फिर स्किन केयर की प्रोडक्ट्स थी, हेयर केयर की प्रोडक्ट्स थी, आई मेकअप, लिप्स, पता नहीं क्या क्या। और साथ ही ये सारी जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें थी, एकदम हाई ब्रांड की।
जो गुची टाइप की और पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स होते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें थी और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी थी। एक एक लिपस्टिक या फिर लिप लाइनर जो भी थी वो $32 $35 उनसे स्टार्ट हो रही थी। तो खैर बस सोचे कि फाउंडेशन और बाकी चीज़ें जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो कितने की होंगी जब एक लिपस्टिक ही या लिप लाइनर ही इतनी एक्सपेंसिव हो, लेकिन ब्रांड्स हैं तो इनकी प्राइस तो हाई होंगी ही होंगी। और बस मैं अपना टाइम पास ही कर रही थी, एक दो ऐसे ही आ गई जो सेल्स वर्कर होती हैं, तो मुझसे पूछ रही थी कि आपको कोई हेल्प चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो जस्ट टाइम पास कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ गए पोस्ट करने, कुछ उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो मैं तो अपना टाइम पास कर रही हूँ। फिर यहाँ सारे ब्रांड्स की चीज़ें मैं देखते हुए फिर परफ्यूम्स की साइड पे भी गई। परफ्यूम्स भी अच्छे खासे रखे थे और बहुत ही माशाल्लाह से एक्सपेंसिव थे। गुची के, शनेल के, जॉर्जियो अरमानी, पता नहीं और कौन कौन से ब्रांड्स थे। तो खैर बस मैं सारी चीज़ें यूं ही देखते हुए अपना टाइम पास कर रही थी। फिर दूसरी तरफ जब गई, दूसरा सेक्शन जो है वो नॉर्मल ब्रांड्स का था, जैसे मेबेलिन हो गया, रेवलॉन का हो गया और लॉरियल के थे, पता नहीं और कौन से कुछ NYX, एसेंशियल, ये सारे ब्रांड्स थे। तो वो तो नॉर्मल थे लेकिन वो भी अच्छे खासे थे कि कोई तो $10 से स्टार्ट हो रहे, कोई 12, कोई 13, इस तरह के कुछ जो सेल पे लगी हुई थी। वो फिर कुछ ख़ास चीज़ें थी नहीं, लेकिन खैर मेकअप चीज़ें हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं, जिनको पसंद होती हैं तो उनके लिए तो बेहद काम आती हैं। मैं बस यहाँ सारे प्रोडक्ट्स देखते हुए, ये तो अच्छे खासे ही एक्सपेंसिव थे भाई, बस इनको देख के इंसान दिल खुश करे इतना क्या खर्च करना मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। मुझे तो बस एक लिपस्टिक, एक मस्कारा मिल जाए वो भी काफ़ी होता है। और ख़ैर अब यहाँ कनाडा आके तो फिर वैसे ही मेकअप की चीज़ें हमारी काम आती नहीं है। पाकिस्तान होती थी तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो कहीं चले गए, घूमने चले गए या किसी के घर या कोई ऐसे ही फंक्शन हो गया तो उसमें तो यूज़ हो जाती हैं ये सारी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे तो वो भी काम नहीं आता है, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना मिलाना, कुछ नहीं, तो मेकअप का क्या। और खैर से बस हस्बैंड भी ऐसे हैं कि जैसे ही कहीं जाना हो वो फ़ौरन से कहते हैं अच्छा चलो चलना है, एकदम से वो तो तैयार होते हैं। मैं कहती हूँ भैया आप लोग तो जेंट्स हो, आप लोगों को क्या है, एक हाथ बालों में फेर लिया और आप तैयार हो गए, कपड़े चेंज कर लिए। हम ख़वातीन को टाइम लगता है, मुझे वक्त से पहले बता दिया करें। लेकिन ये होता है कि जब मुझे पता हो कि हाँ आज कहीं बाहर जाना है, अंदाज़ा हो, तो मैं वक्त से पहले तैयार होकर बैठ जाती हूँ कि भाई जब बोलेंगे चलो मैं निकल पड़ूँ। यहाँ बस ये सारे जो है नॉर्मल ब्रांड्स थे सारे, एकदम से जो पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाते हैं, लेकिन खैर अच्छा लग रहा था इनको देखना। फिर जब तक मैं इनको देखती रही तो हस्बैंड भी फारिग हो के आ गए, उन्होंने कहा चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ। तो उसके बाद हम निकल आए अपने घर की तरफ। और आज यही सारा व्लॉग जो है बाहर घूमने का था जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और ताकि जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाए। तो खैर अब सबसे इजाज़त लेती हूँ, कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।